अच्छा एक बात और बताओ ये मुझे कि अगर मैं अनम्यूट करना चाहूँ किसी को तो कोई हो सकते हैं? सर अनम्यूट कर सकते हैं सर, उसको आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन होता है सर, वो करेंगे अगर कोई हैंड रेज करता है तो सर। अच्छा बेटा थोड़ी सी बातचीत करनी है तो मैं 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को और फिर जो है हम बात करते हैं। अच्छा कोई सवाल है जो अभी तक हम लोग कर चुके हैं क्योंकि आज की क्लास सर की है तो थोड़ा सा मैं भी बातचीत कर लूँ। हेलो देखा मैंने भेजा है अलाउ और पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्व्स। एनी क्वेश्चन? ठीक है ओके सो वी स्टार्ट अवर लेक्चर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Today the topic of our lecture is memory. Memory is a basic, I'd say that the important part of our daily life because whenever we perform any function, any task or any skills, we memorize it. We memorize the steps of those function or the skills, and then whenever we perform it in the next time, we are easy to perform that action again and again. Also, memory has a lot of behavior importance, like our emotions, like I can say the happiness, the sadness. So, it is a very important role in our daily life. If we forget so many things, we are not able to perform a lot of functions. Okay. So memory can be defined as encoding or transforming information into a form that can be entered and retained in the memory system. Whatever functions we are performing or whatever sensory inputs we have, we are basically transforming it into information and then retain it as a memory. Are you getting my point? What I'm trying to say? All of you. Kindly give me your answer in chat. Okay. So it means that first part of the memory is to encode. Means whatever information we have, we transform it. And the second part is retain. Like we retain the memory or the information we encode. For example, अगर आपको कोई सांप नजर आ जाता है या कोई स्नैक नजर आ जाता है, आप उससे दूर भागोगे। क्यों? बिकॉज आपकी मेमोरी में ये स्टोर्ड है कि इट्स अ पॉइजनस थिंग, इट कैन डैमेज अस। अब जाहिर बात है वो एनकोड हुआ है फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस से, वो एनकोड हुआ है आपको किसी ने बताया है ऑडिटरी से, वो एनकोड हुआ है आपने कोई मूवी ऐसी देखी है जिसमें जो है वो स्नैक ने किसी को नुकसान पहुंचाया है. सो यू transform that information, stored it, and then at the time when it needed, it is retrieved. So memory को ना सिर्फ हम encode करते हैं, transform करते हैं, store करते हैं, but at the time we need it, we retrieve it. Recovering information is stored in memory so that we are consciously aware of it. Okay, आप लोग एग्जाम्स याद करते हो या आप लोग कोई क्वेश्चंस का आंसर देते हो?
सिंपल अगर आप लोग रिमेम्बर करना चाहते हो उसको सादा, तो आपने फौरन याद किया, उसको फिर थोड़ी देर बाद भूल गए। अगर रिटीन करना चाहते हो तो आप क्या कहते हो, जी हम इसको किसी इवेंट के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको आपको ब्लड प्रेशर रेगुलेशन याद करनी है, तो आप या इसको किसी इवेंट के साथ जोड़ दोगे, जी मेरे फला 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 रिलेटिव को जो है ब्लड प्रेशर हाई हुआ था और फिर हम उस तरह उसका ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन हुआ था, रेगुलेट हुआ था। सो आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जिसकी तरीके से आपको पता चले। So memory is basically a process of encoding, number one, number two storage and number three retrieval। तीन चीजों का मसला है, तीन चीजों का मजमू है। ओके, memory can be stored and we can say that there are three stages, और हम इसको कह भी सकते हैं types of memory और stages of memory। Sensory input, whatever sensory input you have, it is just an input, but it is stored for a short time and for a long time। If it is stored for a short term, it is called short-term memory or it's called working memory. And if it is stored for a long time, it is called long-term memory। जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दी, आप चल रहे हो, चलते चलते आपके पाँव के नीचे कोई पिन चुभ गई, कोई नुकीली चीज चुभ गई, कोई शार्प ऑब्जेक्ट जो, आपको अचानक ख्याल आया यार इट मे बी अ स्नेक, इट मे बी एनी अदर इंसेक्ट, इट मे बी अ स्कॉर्पियन। तो आपने क्या किया, फौरन पाँव को झटका दूर किया और देखने की कोशिश की। दैट इज योर वर्किंग मेमोरी। आप वर्क कर रहे हो उसके ऊपर, आपको सेंसरी इनपुट मिला, ओके। मगर फिर आपने देखा कि नो, दैट इज नॉट एनी पॉइजनस स्नेक, दैट इज ओनली जस्ट ओनली अ शार्प ऑब्जेक्ट। आपने उसको निकाल के बाहर फेंका एंड यू रिटेन इट एज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आपको इसी तरह पाँव पे कोई नुकीली चीज चुभेगी तो आपको दोनों चीजें ख्याल आएंगी, हो सकता है कोई नुकीली चीज हो सकता है कोई पॉइजनस स्नेक या कोई पॉइजनस इंसेक्ट। So means whatever the sensory input you have, you either store it as a short term or just for working on it। कभी कभी वर्किंग से ज्यादा भी हो जाता है, हम थोड़ा अरसे के लिए याद कर लेते हैं। And it will be stored in hippocampus or some other organ of our brain as a long term memory। So it is a short term memory or a long term memory। short term memory को हम कहते हैं synaptic memory, ये वर्किंग मेमोरी भी कह रहे हैं उसको, क्योंकि मुसलसल जो साइनेप्स काम कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, वो जो काम हो रहा है वो उन्हीं इंफॉर्मेशन जो साइनेप्स के थ्रू आ रही है, तो उसे हम साइनेप्टिक मेमोरी भी कहते हैं, वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं। और ये स्टोर भी हो जाती है साइनेप्स में कुछ अरसे के लिए। सो फंक्शन द प्रोसेस ऑफ बेसिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सेंसरी मेमोरी का मतलब कि आपको बताएगा कि किस तरह का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और इंफॉर्मेशन आपको जो है वो दी जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आपको शार्प ऑब्जेक्ट होगा, तो जैसे सेंसरी मेमोरी। कैपेसिटी लार्ज, इट कैन होल्ड मेनी आइटम्स एट वंस। वेरी ब्रीफ रिटेंशन ऑफ इमेजेस, 3 seconds फॉर द विजुअल इंफॉर्मेशन, 2 seconds फॉर द ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, डिवाइडेड टू 2 टाइप्स, आइकॉनिक मेमोरी और इकोनिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी मतलब विजुअल इंफॉर्मेशन, इकोनिक मतलब ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। आपने किसी की शक्ल देखी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी पिक्चर दिखा देता हूँ कायदे आजम के टॉम की, मज़ार की, सबको पता है क्योंकि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और मैं अगर किसी को पिक्चर दिखा देता हूँ स्कर्दू की किसी वैली की, तो बहुत कम लोगों को पता होगा। जो वहाँ गए होंगे, वहाँ रहे होंगे, देखा होगा, उनको याद होगा, ठीक है मेरी बात। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सेंसरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि आपको which informs you, which gives you a physical characteristic of any event, any object, any skill, any function। किसी भी तरीके की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बतानी है तो वो क्या है, सेंसरी। और फिर उसको हम यूज करते हैं एज ए शॉर्ट टर्म मेमोरी। यहाँ पे here I can use the liberty, मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूँ कि we can merge sensory memory and the short term memory in a one segment। हम कह सकते हैं कि यार ये दोनों को मिला के हम शॉर्ट टर्म कहते हैं कि जी कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन आई और उसको हमने याद किया, उसको मेमोराइज किया और उसको रिट्रीव किया फॉर अ स्मॉलर टाइम, इसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म। मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर मैं
सेंसरी को और शॉर्ट टर्म को मिला दूँ तो आई थिंक इट इज़ ओके कि हमने कोई चीज़, कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन आई और उसको हमने पुराने एक्सपीरियंस पे या अभी रिसेंट एक्सपीरियंस पे उसको जज किया, इसको हम मिला के कह रहे हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। और फिर उसकी बेस पे हम किसी लॉन्ग टर्म मेमोरी पे जाते हैं, दैट इज अनदर थिंग। Visual or sensory memory, a brief memory of an image or icon, also called iconic memory. Auditory or sensory memory, brief memory of a sound or echo, also called an iconic memory. So कोई डिफिकल्ट चीज है? आई थिंक नो। अगर हम कोई मेमोरी ऐसी है जिसको कि हम देख के याद कर सकते हैं तो उसे हम कहते हैं आइकॉनिक मेमोरी या इमेज। और अगर कोई मेमोरी ऐसी है जिसको हम बगैर देखे याद कर रहे हैं और सुन के याद करें, दैट इज कॉल्ड इकोनिक मेमोरी। Auditory or sensory memory may last a bit longer than visual or sensory memories. Auditory sensory memories may last a bit longer than the visual sensory memories. अच्छा, ये खास बात है कि जी ऑडिटरी मेमोरीज आपको थोड़ा सा ज्यादा अरसा चलता है। सेंसरी इनपुट, सेंसरी मेमोरी आपको अटेंशन दिलवाएगा और आपको उस पर काम करवाएगा, पुरानी याद को और वर्किंग मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज अ कॉन्शियस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन where information is actively worked on. Limited hold 7 to 9 और हम कह सकते हैं 5 to 9 items at a time. ये शॉर्ट टर्म है। जैसे अभी मैं याद कर रहा हूँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ, काम करते करते अचानक मेरे साथ कोई ट्रबल होता है और अभी वो नया ट्रबल है तो मैं उसको अपने अभी के एक्सपीरियंस पे सॉल्व करूंगा। और अगर कोई ऐसा ट्रबल जो इंटरनेट का होता है या कोई चीज़ का होता है, मुझे याद आएगा यार इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा तो मैंने ये करा। So, short-term memory capacitate or holds 5 to 9 items. It's a very brief for 30 seconds to 1 minute. You're working it जब काम कर रहे हो। Mental or verbal repetition of information allow information to remain in the working memory longer than usual 30 seconds. So, अगर आप कोई चीज़ को बार बार रिपीट करते जाओगे, for example, मैं बार बार कह रहा हूँ, there are 3 types of memories: sensory input, short-term or working memory, long-term memory. Then again I repeat, there are 3 types of memories: sensory memory, working or short-term memory, and long-term. तो क्या कर रहे हो? रिपीट कर रहे हो, रिहर्स कर रहे हो। रिपीट और रिहर्स पे आपकी मेमोरी का टाइम जो होता है थोड़ा सा लिटिल बिट लॉन्गर हो जाता है और आप उसको थोड़े लंबे अरसे तक याद करते हैं। और तो फाइनली सारी मेमोरी को लॉन्ग टर्म में जाना है और रिटेन होना है जहाँ से वो रिट्रीव हो। और अगर ऐसी मेमोरी जिसको रिट्रीन करने की जरूरत नहीं है तो वही डिस्कार्ड हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। अच्छा, कितने बच्चों को याद है कि कल दोपहर को 12:30 बजे उन्होंने क्या किया था? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? Yesterday 12:30 p.m. what they were doing? Hello? Don't remember, sir. Okay. Anyone else? Do remember? You remember? Okay. Anyone else? याद है सर? Okay. अच्छा अच्छा जी सर, आई वॉज स्लीपिंग याद है। ओके, यस रिमेम्बर। ओके। अच्छा, जिनको नहीं याद है, डिड दे थिंक कि क्यों नहीं याद है? मैं तो कल का पूछ रहा था, जल्दी का पूछ के, चलो कोई बात नहीं। क्यों नहीं याद है? Why they do not remember and why they remember? जाहिर बात है मुझे ये तो नहीं बताओगे कि क्यों याद है, बट ये तो बता सकते हो कि why they remember it and why they do not remember it. चलो, जो सो रहा था उसको पता है कि मैं उठा ही 1 बजे हूँ या 2 बजे हूँ, तो ठीक है, एक बहुत लंबा काम करके वो उठा है। एग्जैक्टली 12:30 का कल याद होना चाहिए। व्हाट यू आर डूइंग? ओके, अपराध ने अच्छा जवाब दे दिया, मेरा ही जवाब दे दिया। ओके, क्या हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा मेमोरेबल हो, तो आप उसको भूल गए। अच्छा,
हो सकता है आपने कोई ऐसा काम किया था, या तो किसी का इंतजार कर रहे थे, या कोई खास प्रोग्राम कर रहे थे, या लड़कियां जो है कोई खाना पका रही थी, या कोई, या बच्चों को खास तौर पे आप लोग सो रहे थे, उनको डांट पड़ रही थी कि उठो, 12:30 बज गए। सो मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप किसी इवेंट से या किसी चीज से उसको ऐड अप कर दोगे तो याद रहेगा। अच्छा, फिर ये हुई तो लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी डेफिनेशन से, मगर अब किसी को ये याद है कि पिछले साल 23 अगस्त को 12:30 बजे वो क्या कर रहे थे? ये कल 23 अगस्त थी ना? नो सर, नो सर, नो सर। क्लास ले रहे थे गेम्स में। अच्छा, गेम्स की छुट्टी नहीं थी? अच्छा, बर्थडे सेलिब्रेशन गुड। नो सर। यस, चलो ठीक है। सो मेरे कहने का मकसद क्या है? मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको कोई भी सेंसरी मेमोरी आती है, वो इमीडिएटली उसी वक्त मुशाहिद की, ओके, वो उसी वक्त जो है वो कन्वर्ट हो जाती है वर्किंग और शॉर्ट टर्म पे। ठीक है, वो उसी वक्त वर्किंग और शॉर्ट टर्म पे, देन फॉर सम टाइम इट इज स्टोर्ड, एंड देन इट इज स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो अब मैं अगेन आपको अगर मैं यूं कहूँ कि सेंसरी मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी, and there is an intermediate memory and there is a long term memory, तो different classifications हैं। ओके, मीन्स कि आपकी वो मेमोरी जो कि फॉर स्मॉलर टाइम रहती है और जब आप काम कर रहे हो तभी याद है आपको, तो वो आपकी हो गई वर्किंग मेमोरी। और जो थोड़े वक्त के लिए याद रह रही है वो आपकी लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म का इनिशियल पोर्शन है जिसको हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट मेमोरी। सो आपको क्लासिफिकेशन डिफरेंट तरीकों से मिलेंगी। Somebody says sensory information, short term, intermediate and long term. Some says sensory, working or short term and the long term. So don't you confuse yourself, okay? मगर ये जो मेमोरी है जो एक दिन हो गई पुरानी, या 2 दिन हो गई, या 1 साल हो गई, या 2 साल हो गई, ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में टेक पार्ट करती है। चंकिंग, आपको मैं कहता हूँ, एक नंबर देता हूँ मैं आपको, ये नंबर आया है, ये नंबर याद करो। हो गया याद? और अब ये नंबर याद करो। Which one is easier to remember? कोई बात नहीं, आप उसी पे Hello? उसी ले लो, फ्री है ये। मैं कह रहा हूँ दूसरी आपका मोबाइल है ना, उसी ले लो। क्यों? सर सेम है, हाँ, मगर easier to remember. Yes. तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि मेमोरीज को चंक कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं मेमोरीज की। जो मैं भी बात दोबारा यही उसको अटैच करूंगा कि अगर 23 अगस्त को कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जो कि आपको याद होना चाहिए था, आप उसके साथ उसको चंक कर देते, मर्ज कर देते, ग्रुप कर देते, आपको याद रहता। जैसे कि अगर ये वर्ड है 483792516, ये याद रखना मुश्किल है, मगर अगर आप इसको चंक कर दिया, ग्रुप कर दिया, तो आपको याद रखना आसान है। सो ग्रुपिंग a small bit of information into larger unit of information expand working memory load, which is easier to remember. ठीक है, आवाज आ रही है बेटा? So chunking is good for us, although it increase our memory load, मगर हमें याद करने में आसान है। हम फोन नंबर याद करते हैं, हम लोगों को फोन नंबर याद करने का तरीका क्या है? हम लोगों को फोन नंबर पता है कि 300 है,
या 304 है या 341 है, 0341 है, 0300 है, उसके शुरू के 4 नंबर तो हमने हटा ही देने, वो हम याद ही नहीं करते। हमें कोई नंबर बताते हैं तो हमें पता होता है कि यार जैसे जैज का बोला है, 300 का बोला, एक ही दफा रिमेंबर करते हैं, जो नंबर होता है उसको रिपीट करते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? Once information passes from sensory to working memory, it can be encoded into long term memory. और ये क्या हो जाता है, ये इसे हम कहते हैं सेंसरी मेमोरी को अटेंशन चाहिए, फिर वो एनकोड हो जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। ऑर्गेनाइज एंड स्टोर इंफॉर्मेशन, more passive form of storage than the working memory, unlimited capacity through thought to be some to be added permanent, यानी कि thought by some to be permanent, मीन्स ये हमेशा रहती है। मगर ये भी हमेशा मैं कहूँगा कि नहीं रहती, आप इसको किसी इवेंट से अटैच करोगे तो हमेशा रहेगी। किसी को कोई हादसा हुआ होगा बचपन में, और अगर आज भी उस एक्सीडेंट का कोई स्कार है, कोई निशान है, सो ही रिमेंबर दैट कि उस दिन क्या हुआ था। और बहुत सारों को कोई एक्सीडेंट्स हुए होंगे, उनको कोई स्कार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो उनको बहुत स्लोली, बहुत कम याद होगा, हो सकता है उनको भी बहुत अच्छा याद हो। तो हम कहते हैं कि हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको भी किसी ना किसी इवेंट के साथ अटैच कर रहे हैं। Encoding process that control movement from working to long-term memory. Retrieval process that can control flow of information from long-term to working memory store. वही बात, किसी को आज तक किसी इंसेक्ट ने बाइट किया है? Did anybody bitten by any insect? Scorpio, snake, any other, कोई और? अब उसको अगर वही स्नैक दोबारा या वही इंसेक्ट दोबारा नजर आ जाता है तो क्या करेगा, वो उसको रिट्रीव करेगा, और रिट्रीव करके उस इंफॉर्मेशन को किस में ले आएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में, वर्किंग मेमोरी में। यानी कि आपका ये जो एरो है ये वाई डबल है, यानी कि इट मींस इट गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड इट आल्सो गोइंग टू दिस डायरेक्शन। So not only you store the memory, but you can retrieve the memory and become a short-term memory. Got my point? Unconscious encoding information. Example: what did you eat for lunch today? Was the last time you studied during the day or the night? You know the meaning of these very words you are reading. Are you actively trying to process the definition of the word? ये unconscious encoding है, ये भी लॉन्ग टर्म है, मगर क्या है, अनकॉन्शियस है। आपको याद है सुबह कब उठे थे? आज सुबह, क्विक, फर्स्ट आंसर 5 बजे। सोच क्यों रहे बहुत सारे लोग? 9 बजे। गुड। डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट टुडे? आपने अपना ब्रेकफास्ट किया था? क्विक। अच्छा, इसमें भी आपको टाइम दे रहा हूं मैं, बट अनकॉन्शियस या ऑटोमेटिक मेमोरी वो होती है जो फौरन रिट्रीव हो जाती है, एंड सम मेमोरीज आर एफर्टफुल मेमोरीज, जिनको आपको याद करना पड़ता है। अब मैं आपको पूछूं याद करने के लिए, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रेनिन कहाँ से निकलता है? देर हो गई। शफकत ने अपना हैंड रेज किया है। यस शफकत, शफकत हैंड रेज किया। यार आप लोग हैंड रेज करते हो क्यों? यस, नो, ओके, नो शफकत, ओके ठीक है। सो रेनिन कहाँ से निकलता है भाई? अभी तक जवाब नहीं आया, इतना एफर्टफुल तो नहीं है। हेलो नूर अहमद, एनी क्वेश्चन? यस नूर अहमद। नूर, गलती से, ओके 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 ओके, ठीक है। तो मेरा मतलब मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा कि कुछ एफर्टफुल होती है और कुछ क्या होती है, uneffortful या automatic होती है। Effortful require attention and conscious effort, for example, memorizing your notes for your upcoming introduction to psychology or physiology, repeating a phone number in your head. Explicit memory का मतलब क्या है? Which
with memory with the awareness of information can be consciously recollected, also called declarative memory. और implicit का मतलब क्या? Memory without awareness, memory that affects behavior but cannot consciously be recalled, also called non-declarative memory. तो अब हम यूं कह लें कि एक ऐसी मेमोरी जो डिक्लेयर्ड हो, जिसके बारे में हमें पता हो कि यार ये हुआ था इस दिन और ये होगा इसकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं कोई अच्छी एग्जाम्पल आपको लेके आऊँ जिसमें कि आपका कोई है कॉन्शियसली रिकलेक्शन शामिल हो और आप उसका एक एक इवेंट याद करो। कोई हज पे गया हो, कोई उम्रे पे गया हो, ठीक है, किसी ने पहली दफा जहाज का सफर किया हो, सो दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव मेमोरी। वही बात जो हम कह रहे थे, वही इंसेक्ट वाली बात भी आप ले सकते हो। और एक ऐसी मेमोरी जिसको कि आप फुली अवेयर ना हो, मेमोरी जो कि बिहेवियर से अफेक्ट करे आपके, मगर आप कॉन्शियसली इसको रिकॉल ना कर सको, और वो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, यानी कि कुछ पता हो कुछ ना पता हो, किसी चीज़ पे बार बार उदास हो जाना, किसी को याद करके उदास हो जाना, पता नहीं भाई क्यों उदास हो रहे हैं, उसने ऐसा कौन सा काम किया था, किसी इवेंट को याद करके उदास हो जाना, फेल हो गए हो, हाँ भाई ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट मेमोरी। का मतलब ये है कि कोई कोई प्रूफ के साथ, किसी एविडेंस के साथ अगर कोई मेमोरी आपको याद रहती है और आप उसको रिकलेक्ट करते हो दोबारा, उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी। और अगर कोई ऐसी मेमोरी है जो कि बिहेवियर से ज़्यादा रिलेटेड है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आप अवेयरनेस या आप उसको रिकलेक्ट नहीं कर सकते हो, मगर इतनी ज़्यादा वो कॉन्शियसली रिकलेक्टेबल नहीं है, और उस नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट मेमोरी। सो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी कितनी तरह की हो गई है? दो तरह, एक हो गई इम्प्लिसिट मेमोरी और एक कौन सी हो गई? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और कॉन्शियस मेमोरी, consciously recalled or declared, can be explicit memory to directly respond to a question. Two subtypes of explicit memory. एक मिनट hold करो, एक मिनट। 1 minute। Okay. So declarative or conscious memory is a consciously recalled, can be explicit to directly respond to a question. Two subtypes of explicit memory: episodic information और semantic information about facts, general knowledge, school work। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, आपको याद है, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर दैट इन सेकंड प्रोफेशनल के फिजियोलॉजी के एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आए थे? थोड़ी डिफिकल्ट है। हेलो, सेकंड प्रोफेशनल फिजियोलॉजी बीसीक्यूज कितने थे? हेलो, 35। एनीवन एल्स? क्विक क्विक। 35 30। वेरी गुड। ये क्या हुई? 25 थे, 35 थे, मुझे पता नहीं है, मोस्टली 35 कह रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे सीमेंटिक। इसे हम क्या कहेंगे? सीमेंटिक। सीमेंटिक इंफॉर्मेशन है। अब मैं अगर ये पूछूं कि उसी पेपर में ऑस्पी में कितनी ऑस्पी आई थी और किडनी से रिलेटेड ऑस्पी कौन सी थी? 10 ऑस्पी थी। किडनी से रिलेटेड कोई ऑस्पी थी? क्या मतलब है? आप इसके बारे में श्योर नहीं हो। यस, गुड, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मेरा आंसर दे दिया। यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, you are collecting the information on the basis of events।
यार मैं यहाँ बैठा था, ये वाला सवाल था। ऋतिक, एनी क्वेश्चन सो आई कैन अनम्यूट यू, अदरवाइज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन ऑन द चैट। और जो आपने क्वेश्चंस का नंबर बताया वो सिमेंटिक था। सो एक्सप्लिसिट मेमोरी वो थी, हमने अभी पढ़ा कि ये वो मेमोरी जो इजीली कलेक्टिबल हो, रिकलेक्टिबल मेमोरी हो, और जो किसी इवेंट के साथ हो, बिहेवियर के साथ ना हो, हमने अभी पढ़ा। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि जो डिक्लेरेटिव हो, डिक्लेयर्ड कर दो। सो उसमें भी दो तरह की आ गई, एक एपिसोडिक आ गई जिसमें हम श्योर हैं नहीं श्योर हैं, हम एपिसोड्स में याद करें, टुकड़ों टुकड़ों में, बिट्स एंड पीसेस में याद करें। नहीं नहीं 3 थे, नहीं नहीं 4 थे, नहीं नहीं एक किडनी से था, किडनी में एक ग्लोमेरुलस से था, नहीं नहीं एक जो था वो लुपोफेनले से था। मगर सवाल के बारे में हमने बताया कि वो एक्जेक्टली 35 दैट्स कॉल्ड सिमेट्रिक। और भी देना आपका लेक्चर। Okay, so explicit memory is again of two types, episodic and semantic memory. Episodic memory tied with your own personal experience. What month is your birthday? चलो example आ गई. Do you like eat caramel apples? Why are these explicit memories? Because you can actively declare your awareness to these questions. मेरे ख्याल में ये आसान है. Semantic memory not tied with the personal event, general facts, that definitions, like how many tires on your car. अच्छा ये भी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, मैं अपने एग्जांपल दे रहा था. What are clouds? What color is the banana? सर जी टाइम हो गया सर, आ गया। ठीक है, चलो बेटा मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।